गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या ऑफिशियल। सो गाइस, आज का जो बिगनिंग है, हमारा जो व्लॉग का स्टार्टिंग है, बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव है। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हमें वॉक पे जाना चाहिए मॉर्निंग में और मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, क्योंकि मैं आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर मतलब डिलीवरी बहुत ज़्यादा ही वेट गेन कर ली हूँ। अप्रॉक्स 25 to 30 kgs ऐसा मैं गेन कर ली हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ही गेन कर लिए हैं। तो अब हम लोग को लग रहा है कि नहीं, कुछ तो कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे जाके बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते वॉकिंग से। तो हम लोग आज क्या हुआ ना कि वॉक करने हमें बाहर जाना था, बट सुबह सुबह ना ईशान का ये वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, फीवर था, तो फिर इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो फिर नहीं गए हम लोग बाहर, क्योंकि टाइम कम था, 1 ही घंटा था। तो हम लोग फिर यहीं पे सोचे कि टेरेस है, तो टेरेस में ही हम लोग मतलब वॉक कर लेंगे। तो हम लोग आ गए थे मॉर्निंग में ही, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है हमारे टेरेस से। लाइक आधा रांची दिखता है, और ये जो सामने जो दिख रहा है ना, वो है हमारा CIP, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक, जो पूरा घना पूरा जंगल टाइप में दिख रहा है उस साइड में, तो वो है। और यहाँ का कुछ ऐसा सीन है हमारे टेरेस से, बहुत ही खूबसूरत दिखता है सुबह सुबह। सो हम लोग का जो वॉकिंग है वो स्टार्ट हो गया था, लाइक हाफ एन आवर का वॉक किया, हाफ एन आवर एक्सरसाइज किए थे। तो मतलब सोच रहे हैं कि अब थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मतलब वॉक करने से ज़्यादा वो नौटंकी करते रहते हैं, लाइक मतलब कुछ भी नौटंकी उनका होना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो। मैं करती हूँ तो बोलते नहीं ऐशो ऐसे करो वैसे करो, मतलब लाइक वो इंस्ट्रक्शन मेरे को देते, बट खुद को कुछ नहीं करना होता है उन्हें। बस ये तो मैं बहुत बोली तब जाके ये थोड़ा एक्टिंग कर करके वॉक कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ पुशअप्स मारे उन्होंने। तो बेचारे बहुत ही प्यारे हैं, जो भी मैं बोलती हूँ वो करते हैं। लाइक यस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम। चलो, हो गया इतना ही। अब फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम, और हमारा ये मॉर्निंग ड्रिंक है, इसमें मैं ये सारे कुछ ऐड की हूँ, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मॉर्निंग ड्रिंक हमारे लेने के बाद मैं रेडी हो गई थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। हमारा जो बस है वो आने वाला था, 8 बजे गया था, जैसे कि आप सबको पता है। मैं हमेशा व्लॉग में डाल देती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आते हैं। तो आज था कुछ स्पेशल, आज पार्टी था एक्चुअली। हमारा जो लंच ब्रेक होता है वो 30 मिनट्स का होता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी लाइक पार्टी था, तो जल्दी जल्दी सैलड्स कुछ टीचर्स काट रहे हैं, कुछ लोग प्लेट्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं। और पार्टी किस चीज़ का था कि आमिर सर की बहन का जो है वो वेडिंग था, तो वेडिंग हो गया था, तो उसका हम लोग को पार्टी दे रहे थे, और वो इनवाइट भी किए थे वेडिंग पे। बट वो औरंगाबाद में था, बहुत दूर है यहाँ से, तो बहुत लोग जा भी नहीं पाए थे। और उस टाइम मेरा शायद हाँ CIP ड्यूटी भी चल रहा था। बच्चों को लेके गई थी मैं, वहाँ पे ट्रेनिंग था बच्चों का। तो हम लोग सबको यहाँ पे लंच कर रहे थे, बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत मज़ा आया खाने में। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अप्रॉक्स 1 बजे आसपास मैं आ गई थी। यहाँ पे कुछ फाइल्स चेक करने थे, कुछ लॉग बुक्स चेक करने थे बच्चों के। और ये जो पूरा लॉग बुक है ना, ऐसा आपको लग रहा होगा कि एक चेक करना है, नहीं ब्रो, बहुत ज़्यादा चेक करना था। लाइक 17 तो मेरे इसमें था कि 17 मुझे चेक करना है, बट उससे ज़्यादा ही मैं चेक की हूँ, लाइक 25 लॉग बुक्स ऐसे मतलब चेक की हूँ। और ये मैं 2 दिन में करके, 2 या 3 दिन में करके कंप्लीट करके बच्चों को दी थी। ऐसे तो बच्चों को मिल जाता है टाइम 2 से ढाई महीना लिखने के लिए, बट हम टीचर्स पे प्रेशर होता है कि मतलब जल्दी से इनको सिग्नेचर करके देना है। फिर घर आने के बाद 5 बजे मैं घर आ गई थी, तब मैं देखी कि मेरा बच्चा जो है वो होमवर्क कर रहा था, और उसे होमवर्क मिला था कि 5 रियल फ्लावर्स जो है वो स्टिक करके लेके जाना है। तो बेचारा बहुत ही मेहनत कर रहा था। 3 देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। इसमें काउंट करो, कितना है, काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और 1 2 3 बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 No 10। वेरी गुड।
समझ जो है गुड्डू के साथ जा कर के कुछ फ्लावर्स नीचे से तोड़ के लाया था और यहाँ पे वो मतलब स्टिक करने के लिए गम से तो ये होगा नहीं, तो सेलो टेप का यूज़ करना पड़ा हम लोग को। तो गुड्डू के हेल्प से मतलब मैं भी थोड़ा हेल्प की मेरे बेटे को, तो यहाँ पे सारे फूल स्टिक हो गए थे। डन। Done. वाओ, Done. बोलो डन। Done. फ्लावर का तो होमवर्क कंप्लीट हो गया था। फिर नेक्स्ट होमवर्क था इसका ए लिखना था इसे। ये पेंसिल पकड़ना तो स्कूल में ही सीखा है, क्योंकि घर में मैं सिखाती थी बिल्कुल भी ये मतलब बहुत शैतानी करता था। स्कूल जाने के बाद ये खुद से 1 2 3 सीखा, ए टू जेड पूरा बोलना सीखा है और अभी पेंसिल भी पकड़ना सीखा है, लेकिन कभी कभी नौटंकी करता है ये। लेकिन ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था और मैं कुछ थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाई थी 1 2 3 4 ऐसे कलर्स से लिख के। और यहाँ पे हो गया था समझ का होमवर्क डन। और यहाँ पे ना बहुत नौटंकी करता है, ये कुछ लिखने का हुआ ना तो बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है ये, तो किसी तरीके से बैठा के आखिर करना ही है बच्चों को। और यहाँ पे जो ईशान है वो जो अपना गाड़ी में घूम रहा है मज़े में हेलमेट लगा करके इधर उधर। इशू हाय करो, बाय कर दो सबको। ईशान और समद के बीच मतलब इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं क्या बताऊँ। और ईशान जो है ना कुछ ज़्यादा ही मानता है अपने भैया को, और होना भी चाहिए ये चीज़। एक्चुअली क्या है ना कि समद को मतलब समद क्या है ना कि बदमाशी करता है बहुत ज़्यादा और ईशान को मारता पीटता है। बट ईशान जो है ना वो भी मारता पीटता है नो डाउट, बट हाँ कुछ भी खा रहा हो कुछ भी पी रहा हो तो सबसे पहले वो भैया को देता है। मतलब ऐसा है इन लोग का बॉन्डिंग, बहुत ही प्यार भरा, प्यार हो तो बहुत ज़्यादा प्यार, लड़ाई हो तो बहुत ज़्यादा लड़ाई। और यहाँ पे समद जो है रेडी हो रहा था, हमारे गाँव में एक मतलब शादी था, तो हम लोग एकदम ही दिमाग से निकल गया था ड्यूटी की वजह से। बट सडनली घर से कॉल आया कि हाँ आप लोग शादी में आ रहे हो ना। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं गई नहीं, बट मेरे हस्बैंड और समद जो है जल्दी जल्दी रेडी हुए और वो लोग गए। और शादी से आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिनिक का मैं वीडियो ली हूँ। एक्चुअली सुबह में मैं बताई थी कि ईशान का फीवर था, बट वो दिन भर सही रहा। बट रात में क्या हुआ ना कि 10-11 बजे होते उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था और हम लोग को रात में डॉक्टर को कॉल करके पूछ के यहाँ पे आना पड़ा। मतलब फ़ॉर्च्युनेटली डॉक्टर एक्चुअली यहीं पे बगल में ही कहीं किसी फंक्शन में थे, उनके पास उनका क्लिनिक का चाबी था तो वो लेकर के आ गए थे हमारे लिए। और यहाँ पे हम लोग दिखा कर के फिर उसके बाद गए थे कुछ मेडिसिन्स लेने के लिए बच्चों का, दोनों बच्चों का, क्योंकि दोनों का वेदर चेंज होने की वजह से मतलब तबीयत ख़राब था। इशू Atu. क्या हुआ बेटा, हाय कर दो। हाय हाय, क्या हुआ, बुबू हो गया बेटा, बुबू। नहीं क्यों नहीं नहीं हुआ बुबू, उम्मा कर दो मामा को। क्या हुआ बेटा, अरे क्यों ना मामा, चुप 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 हो जा। तबीयत ख़राब होने की वजह से ईशान यहाँ मतलब थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, रोने लगता है। थोड़ा लेट हो रहा था मेरे हस्बैंड का मेडिसिन लाने में, और बच्चे कार में ना बहुत ज़्यादा बदमाशी भी करने लगते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल वेदर चेंज होने की वजह से बहुत ही कॉमन हो गया है। बट मेरी मम्मी जो है ना बहुत गुस्सा करती है, केरल में है वो, और मैं बताती हूँ कि हाँ तबीयत ख़राब है या फिर कुछ तो बहुत गुस्सा करती है। बोलती है कि इतने साल मैं देखी, 2 साल से मैं पाली, मैं देखी बच्चों को, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इतना लगातार तबीयत ख़राब हुआ। और क्या छोड़ के हम आ गए कुछ दिनों के लिए, तो तुम बार बार तबीयत ख़राब कर रही हो, डॉक्टर के पास लेके जा रही हो। मम्मी तो बहुत गुस्सा होती है और मुझे डर भी लगता है बोलने में मम्मी को। चलो क्या, चलो चलो सुई सुई दिलवाएंगे, चलो चलो, तब दवा पी लो, चलो दवा पी लो। चलिए, कभी कभी ये दवा इतनी इजीली पी जाते हैं ना कि पूछो मत, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं, और स्पेशली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो पीते ही नहीं है दवा ये। इशू दवा खाना है ना। यहाँ पे मैं दवा निकाल रही थी, समद को भी सही नहीं लग रहा था। एक्चुअली सुबह और शाम थोड़ा सा इन लोग को फीवर आ ही जाता है, तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं अभी ये वेदर की वजह से। और यहाँ पे इतना सारा दवा डॉक्टर ने लिख के दिए हैं। एक्चुअली एक महीना नहीं, 1 हफ्ते पहले ही मैं 3 डेज़ का इंजेक्शन मतलब दिलवाई थी ईशान को, बट फिर भी कोई कंट्रोल नहीं हुआ। फिर से 1-2 दिन सही होने के बाद फिर से इसको मतलब तबीयत ख़राब होने लगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है। आई नो वेदर
की वजह से, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको तो लगता है ना कि बच्चा इतना तबीयत ख़राब क्यों हो रहा है, ठीक हो जाए जल्दी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मतलब यहाँ पे दवा वगैरह निकाल के दे रहे हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ कफ सिरप्स हैं, तो ये सारा कुछ। सो ये जो क्लिप है ना वो नेक्स्ट डे आफ्टरनून का क्लिप है। हम लोग लंच करने आए थे और अल्फिया आम लाई थी, तो 2025 का फर्स्ट आम था ये हमारा, बहुत ही मीठा था, बहुत ही टेस्टी था। समद और ईशान का तबीयत ठीक था, बट स्टिल वो सुबह में आने टाइम बहुत रो रहा था। मैं सोची थी छुट्टी ले लूँ, बट कुछ फैकल्टीज़ छुट्टी पे हैं, तो मैं सोची कि क्लासेस मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं फिर आ गई थी। और ये है हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे हैं, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और इन लोग की वजह से मतलब बहुत ही हमारा हेल्प हो जाता है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, मैं थैंक यू करना चाहूँगी आप सभी को। और यहाँ पे कॉलेज से लौटते वक्त ना हम लोग घुस गए थे कार्ड के शॉप पे। एक्चुअली मेरा देवर जो है उसका शादी होने वाला है 30 मई को, तो हम लोग को कार्ड वगैरह सेलेक्ट करना था, ऑर्डर देना था, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर देने के लिए आ गए थे। तो मुझे सारे कार्ड में से ये थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा क्या बहुत ही अच्छा लगा था, ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। और वहाँ पे जो डब्लू है वो सारा इंफॉर्मेशंस फिल कर रहा था और हम लोग कार्ड सेलेक्ट करने के बाद घर आ जाते हैं। घर आई तो देखी कि हमारा जो है ना पार्सल आया हुआ था। मैं सारा सामान नहीं मंगाती हूँ ऑनलाइन, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मैं मंगा लेती हूँ कभी कभी। तो ये रिलायंस ट्रेंड से मैं ऑर्डर की थी और नेक्स्ट डे ही मुझे मिल गया था। तो ये सारा सामान है और भी मुझे लेना था, तो वो सारा कुछ मैं बाद में ले लूँगी, ऑफ़लाइन जाके किसी शॉप से ले लूँगी। बट यहाँ पे भी ढेर सारा सामान था जो कि आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे गुड्डू को बोली तुम निकालो, मैं चेक कर लेती हूँ सारा है कि नहीं है। सो यहाँ पे हो गया, मतलब इतना ही था मेरा इस व्लॉग में। एक्चुअली मेरा देवर का शादी है ना, तो उधर भी हम लोग को देखना है और ससुराल के साइड भी देखना है, इधर भी देखना है, अपना ड्यूटी भी करना है, तो थोड़ा सा हो जाता है हम लोग को भी कि हाँ चलो मतलब ठीक है, करना ही है। थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है हम लोग का, तो वही टाइम मिलता है सैटरडे संडे को ही, तो ऐसा तो शॉपिंग करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है हम लोगों की जाए, और मन भी नहीं करता, टाइम तो छोड़ो मन नहीं करता है, क्योंकि आप पूरे वीक आप ड्यूटी कर रहे हो, सुबह 7 से फिर शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, और जो 2 दिन मिलता है ना, ऐसा फील होता है कि थोड़ा रेस्ट करें, कहीं जाए नहीं। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है ये 2 दिन सैटरडे संडे कहीं जाऊं, बट हाँ क्या कर सकते हैं, काम है, घर है, तो थोड़ा बाहर निकलना होता ही है। बच्चों को लेके बच्चे भी बोर होते हैं, तो उन्हें भी उम्मीद होता है कि हाँ मम्मा पापा का छुट्टी होगा तो घुमाने लेके जाएंगे, तो फिर बच्चों की वजह से हम लोग को निकलना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो खैर यही लाइफ है और हम लोग को जीना ही है। और मैं तो बहुत ही थैंक बोलूँगी हमारे गॉड को कि बहुत ही अच्छा लाइफ है, जो मैं सोची थी उससे बहुत ही अच्छा लाइफ उन्होंने मुझे दिया है। और हम लोग सभी को थैंकफुल होना चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए अपने गॉड को, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं मिल पाता है, बट क्या कर सकते हैं ना, अपने जो भी मिला है उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करो, उस चीज़ के लिए अगर और चाहिए तो उस पर मेहनत करो। यही मैं बोलूँगी कि हाँ मेहनत करना है हम लोग को, अपने लाइफ में कुछ भी गोल है तो उसे अचीव करने के लिए ऑब्वियसली कि मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे शाम को कॉल आ गया था मेरी सास का कि मतलब टेंट का मतलब कुछ काम था, मतलब टेंट वाले लोग कुछ आने वाले थे, तो वही बुलाया गया था कि आ जाओ बात कर लेना, जो भी है टेंट का कैसे करना है, कहाँ लगवाना है, कितने एरिया में लगवाना है, और प्री बुकिंग करना पड़ता है, एडवांस कुछ पैसे देने होते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो तुम भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे शादी का बहुत ज़्यादा ही चीज़ जो है कि मेरे पसंद का ही हो रहा है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ वैसे ये लोग भी कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इनका एक्साइटमेंट लेवल घर जाने के लिए। और ईशान को थोड़ा ज़्यादा ही तंग करते हैं इसके पापा। और हम लोग सबको अभी निकल जाते हैं ससुराल के लिए, सारा काम हो जाता है वहाँ पे, और खाना पीना खा के हम लोग 10-11 बजे तक लौट भी जाते हैं। सो गाइस, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो देखना और आप चाहते हो कि मैं और भी व्लॉग्स बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।